अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। टोक्यो ओलंपिक में कराटे कंपटीशन के दौरान सिल्वर मेडल जीतने वाले सऊदी खिलाड़ी का जद्दा पहुंचने पर भरपूर स्वागत किया गया है। सऊदी अरब के नवयुवक एथलीट 23 साल के तारिक हामदी ने टोक्यो ओलंपिक में कराटे के 75 किलोग्राम प्लस के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है। तारिक हामदी अपने ईरानी कम्पिटिटर सज्जाद गुंज से 1-4 से जीतकर सोने का मेडल लेने के करीब थे, लेकिन पेनल्टी की वजह से वो ये मेडल नहीं जीत सके। मैच की शुरुआत में ही 9 सेकंड के अंदर तारिक ने आईपीयू स्कोर करके 3-4 की बढ़ोतरी हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ देर बाद यूको के साथ ये बढ़ोतरी 4 पॉइंट तक बढ़ा ली गई, मगर मैच का अंत सिल्वर मेडल पर ले गया। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का कोर्स पूरा न कराने पर गिरफ्तारी होगी और इससे बच्चों में नई बीमारियां भी लग सकती हैं। लापरवाही की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। आज ही न्यूज के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की दफा 3 के तहत बच्चों के लिए वैक्सीनों के सिलसिले में कोताही, उनके साथ लापरवाही मानी जाएगी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि वो बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोज दिलाने की पूरी तरह से पाबंदी करे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के प्रवक्ता अब्सिताम हसन अल शहरी ने कहा कि जल्द ही स्कूलों में हाजिरी का तरीके के बारे में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल में हाजिरी के दौरान कोरोना एसओपीज़ की किस तरह से पाबंदी करनी होगी, इसके बारे में भी डिटेल जल्द ही भेजी जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्सिताम हसन अल शहरी कोविड-19 के मसले उनसे बचाव के लिए बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के वो बच्चे जो मिडिल स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही चलेगी। उन्होंने कहा कि सऊदी भर के स्कूलों में मेंटेनेंस का काम 96% पूरा हो चुका है। मिनिस्ट्री ने 57 मिलियन रियाल का बजट कोरोना एसवीज के लिए रिजर्व किया है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट का कहना है कि आने वाले 2 सालों के दौरान रिक्रूटिंग एजेंसियों की तादाद 1500 से कम करके 500 कर दी जाएगी। रियाज अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने अपने बयान में आगे कहा कि रिक्रूटिंग एजेंसियों की तादाद कम करके रिक्रूटिंग कंपनियों में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों को कोरोना के दौरान जिस तरह से बंदिश लगी हुई थी, उसके चलते काफी नुकसान हुआ है और ये सिलसिला 10 महीने से भी ज्यादा तक जारी रहा। रिक्रूटिंग एजेंसियों को टिकट महंगे होने, जुर्माने, फीस वापस करने जैसे दूसरे तरह की कई मुश्किलें सामने आई और उन्हें काफी माली नुकसान झेलना पड़ा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सोमवार से सऊदी अरब के बाहर जाने वाले सभी सऊदी शहरियों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेने की शर्त पर अमल शुरू कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सऊदी अरब के बाहर जाने वाले सऊदी शहरियों में जिनको वैक्सीन की दोनों डोज की शर्त से छूट दी गई है, उसके बारे में भी जानकारी क्लियर कर दी गई है। इनमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी मॉनेटरी एजेंसी से जो अप्रूव्ड इंश्योरेंस है वो दिखाना होगा और इंश्योरेंस के अंदर कोरोना अगर लग जाता है तो उसका इलाज कवर किया गया हो। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज की शर्त से उन पैसेंजर्स को भी बाहर रखा गया है जिन्हें कोरोना लग गया था, लेकिन फिलहाल वो ठीक है और ठीक होने के बाद उनको 6 महीने का टाइम गुजर गया है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि 2 डोज की शर्त से उन पैसेंजरों को भी छूट दी गई है जिन्हें कोरोना लग गया था और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। सऊदी अरब एक्सपो दुबई 2020 में अपने पेवेलियन को आखिरी शक्ल दे रहा है। ये सऊदी अरब को जानने के लिए, यानी सऊदी प्रेजेंट में कैसा है, पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, इस तरह का पेवेलियन है और अपने आप में इसका एक अलग लुक है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक एक्सपो दुबई 2020 अक्टूबर 2021 में शुरू हो रहा है, जो मार्च 2022 तक जारी रहेगा। यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ आपको और क्लियर कर दे कि जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, एक्सपो 2020 दुबई, यानी ये 2020 में ही शुरू होना था, लेकिन जैसे कि कोरोना आ गया और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, तो फिर इसको 1 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अभी जो नई डेट है वो अक्टूबर 2021 है, क्योंकि हालात जो है थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं और वैक्सीन भी दुनिया भर में काफ़ी हद तक लगाई जा चुकी है और लग ही रही है। एक्सपो दुबई में 190 से ज़्यादा देश हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब का जो पेवेलियन है वो एक अलग ही किस्म का है, यानी अपने आप में अजीब व गरीब है।
ये 13,000 स्क्वायर मीटर के एरिया पर बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में हज व उमरा नेशनल कमेटी के मेंबर हानी अल अमीरी ने कहा कि सोमवार 9 अगस्त से हर महीने यानी मासिक 20 लाख लोग उमरा अदा कर सकेंगे। मस्जिद हराम में उमरा ज़ायरीन की तादाद को बढ़ा दिया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उमरा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाने के फैसले से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों, शॉपिंग मॉल वगैरह, मार्केट और ट्रांसपोर्ट रेस्टोरेंट का कारोबार बढ़ेगा। उन्होंने आगे बताया कि 130 उमरा कंपनी और विभागों ने सऊदी अरब से उमरा एप्लीकेशन की वसूली शुरू कर दी है। सऊदी नवयुवकों को उमरा ज़ायरीन के स्वागत के लिए ट्रेनिंग दी गई है। एयरपोर्ट और होटलों पर उमरा ज़ायरीन को कोविड-19 से बचाव की एसओपीज के साथ स्वागत किया जाएगा। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 796 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 557 रही। 11 नई मौत की खबर, जिसके बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,345 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,428 है, जिनमें से 1,393 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। अब तक सऊदी भर में 5,34,312 लोगों में कोरोना पाया गया है, जबकि 5,15,539 कुल ठीक होने वालों की तादाद है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों सहित शॉपिंग मॉल वगैरह और बिजनेस कॉम्प्लेक्स में ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करने की लिमिटेड यानी शर्तों के साथ इजाज़त दे दी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि सभी दुकानदारों के लिए ज़रूरी है कि वो ड्रेसिंग रूम्स में एसओपीज़ की पाबंदी कराए। ड्रेसिंग रूम्स में ग्राहकों के बीच कम से कम 1.5 मीटर का फासला रखा जाए, जबकि उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जाता रहेगा। वेटिंग एरिया में भी इस बात का ख्याल करना होगा कि वहां ग्राहकों की भीड़ ना लगे, जबकि सैनिटाइजर और हवा के आने जाने का इंतजाम करना होगा। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी भर में कोरोना वैक्सीन की कुल लगाई जाने वाली डोजेस की तादाद 30 मिलियन से भी पार हो गई है। अखबार 24 के मुताबिक अब तक सऊदी शहरी और अजनबियों को 3,03,04,043 वैक्सीन की डोजेज लगाई जा चुकी है। आगे बयान में कहा गया है कि 20 मिलियन लोगों को पहली डोज, जबकि 9.9 मिलियन लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 1.5 मिलियन बूढ़े लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आगे कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान 2,38,000 से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें सऊदी शहरी और अजनबियों को दी गई हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे भी, यानी शर्त यह है कि लोकली होने चाहिए। अब ऐसे बच्चे परमिट ले सकते हैं उमरा करने के लिए। सोमवार से शुरू होने वाली उमरा सीजन में अब तक 12 से 18 साल के बच्चों के लिए 13,000 से ज़्यादा परमिट जारी किए जा चुके हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक डिप्टी हज व उमरा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने कहा कि उमरा ज़ायर एतमरन और तवक्कल ऐप के जरिए उमरा परमिट ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब के अंदर से उमरा, मस्जिद नबवी की ज़ियारत, मस्जिद हराम और नमाज के परमिट के लिए वैक्सीनेशन शर्त है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीमों ने बीते हफ्ते के दौरान 24,500 चेकिंग दौरे किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक चेकिंग टीमों ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नियमों के अलावा एसओपीज़ की भी जांच की है। मिनिस्ट्री का कहना है कि इस पीरियड के दौरान एसओपीज़ के वायलेशन पर 791 दुकानों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की गई। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि दुकानदारों को इस बात का भी पाबंद बनाया गया है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि तवक्कल ऐप में ग्राहक का स्टेटस देखना ज़रूरी है और सिर्फ उन लोगों को अंदर आने जाने की इजाज़त होगी जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है। मार्केटों, शॉपिंग मॉल और दुकानों में ग्राहकों को मास्क की पाबंदी के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की भी पाबंदी करानी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीमों ने बीते हफ्ते के दौरान 24,500 चेकिंग दौरे किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक चेकिंग टीमों ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नियमों के अलावा एसओपीज़ की भी जांच की है। मिनिस्ट्री का कहना है कि इस पीरियड के दौरान एसओपीज़ के वायलेशन पर 791 दुकानों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की गई। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि दुकानदारों को इस बात का भी पाबंद बनाया गया है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि तवक्कल ऐप में ग्राहक का स्टेटस देखना ज़रूरी है और सिर्फ उन लोगों को अंदर आने जाने की इजाज़त होगी जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है। मार्केटों, शॉपिंग मॉल और दुकानों में ग्राहकों को मास्क की पाबंदी के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की भी पाबंदी करानी है।